पूछा कि कैंडल्स की टाइप्स बता दो मुझे, कैंडल किस तरह की होती है। ठीक है, कैंडल्स और क्या पूछा आपने, और यार आपने कैंडल्स के साथ साथ हायर टाइम फ्रेम का की लेवल पूछा मुझसे। तो की लेवल और कैंडल्स मैं आपको बताता हूँ। कैंडल हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, कोई डॉजी, ग्रेवयार्ड डॉजी, इंडिसिन, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मोरूबोजू, और कौन कौन सी लोगों ने पता नहीं कैंडल्स के नाम रखे हुए हैं। कोई कैंडल आप नहीं देखते हो आईसीटी में, मैं कोई कैंडल नहीं देखता हूँ। जस्ट 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। मार्केट में 3 ही कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, 3 तरह की। कौन कौन सी कैंडल्स बनती हैं, मैंने तुम्हारे सामने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया, ये देखो। ये कैंडल बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल। ठीक है, फर्स्ट टाइप की कैंडल बनती है हमारे पास जो वो क्लासिक बाय एंड क्लासिक सेल कैंडल। उसके बाद दूसरी टाइप की कैंडल है हमारे पास बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल कैंडल। और तीसरी टाइप की कैंडल जो है वो हमारे पास कुछ यूँ होती है, जो कि डोजी कैंडल भी आप कहते हो उसको। ठीक है, इंडिसियल कैंडल उसको हम कह सकते हैं। उसके क्या होगा कि ये इस तरह करके कैंडल होगी। ठीक है, और क्या होता है इस कैंडल के अंदर कि इनडिसीजनल कंसोलिडेशन कैंडल इसको कह सकते हो। इनडिसीजनल कैंडल होगी, यानी इस तरह की कैंडल के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, इस कैंडल के मतलब क्या होता है कि मार्केट को कुछ नहीं पता है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है किस साइड को, मार्केट इनडिसीजन स्टेट पर है। ठीक है, ये 3 तरह की कैंडल्स मार्केट के अंदर बनती हैं। मार्केट के अंदर हमेशा 3 तरह की कैंडल्स बनती हैं। एक होती है बाय क्लासिक सेल कैंडल, रिवर्सल एंड बेरिश, बुलिश रिवर्सल एंड बेरिश रिवर्सल, और एक इनडिसीजनल कैंडल। अब इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको ले चलूँ, हमारे पास यहाँ पर देखो ये क्या है। कैंडल अनाटमी के बारे में अगर आप जानते हो कि कैंडल का बिहेवियर कैसे होता है। कैंडल ओपन होती है, ओपन होके क्या करती है, लो लगाती है, फिर हाई लगाता है, फिर क्लोजिंग। जैसे अगर इन कैंडल्स को आप देखो, ये कैंडल्स हैं। ठीक है, और इस कैंडल को मैं कैंडल्स कहाँ से चेंज होगी, कैंडल्स हाँ, अच्छा ठीक है, छोड़े, मुझे अब नहीं पता कैंडल कैसे चेंज होगी यहाँ पर। अच्छा, तो कैंडल का जो बिहेवियर होता है वो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कैंडल ओपन होगा, ओपनिंग के बाद क्या करेगा, अगर तो उसने बुलिश जाना है, वो ओपन होके एक लो लगाएगा। ठीक है, और लो लगाने के बाद यूँ हाई लगाएगा, एंड देन यहाँ पर क्लोजिंग दे देगा। यानी कैंडल ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद कैंडल क्या करता है, ओपन होके लो लगाएगा, लो लगाने के बाद हाई लगाएगा, एंड देन यहाँ पर ऐसे करके क्लोज दे देगा। ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ये बुलिश कैंडल का बनने का फॉर्मेशन है। ठीक है, बुलिश फॉर्मेशन ऐसे होती है। तो बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, ये क्लासिक बाय क्लासिक सेल कैंडल कैसे बनी। हमारे पास 3 टाइप्स की कैंडल बनती हैं, एक क्लासिक बाय, एक क्लासिक सेल, बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल, और इनडिसीजनल कैंडल। तो अगर तुम मार्केट पर देखो, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस में आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं। ये कैंडल है जो कि क्लासिक, सॉरी, बुलिश रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, वो क्यों है, तुम देखो ये डेली के चार्ट के ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है। जैसे कि की लेवल वो लेवल्स होंगे जैसे कि एक एफवीजी हो गया, एक शॉर्ट टर्म लो, एक प्रीवियस स्विंग हाई, एक प्रीवियस स्विंग लो, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। ये आपके पास सारे जो है ये रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं की लेवल्स के तौर पे। ठीक है, ये की लेवल्स होते हैं। अब जब की लेवल्स के ऊपर प्राइस आता है तो प्राइस का रिएक्शन देखो। प्राइस यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाता है पहला। ठीक है, टैप करता है इसके ऊपर। सेकंड कैंडल ओपन, लो, हाई एंड क्लोज,
तो सेकंड कैंडल का बिहेवियर क्या था, इसने एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाया, ये वाला। कैसे, प्राइस ओपन हुआ, यहाँ ओपन होकर लो बनाया, हाई लगाया एंड क्लोज। नेक्स्ट कैंडल ओपन लो हाई एंड क्लोज। क्यों? क्योंकि ये एक हाई टाइम फ्रेम के की लेवल के ऊपर है, तो यहाँ पर प्राइस क्या करेगा, बेरिश से बुलिश रिवर्स होगा। तो इसने यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाया, ठीक है, और कंटिन्यू कर दिया ऊपर। अब बुलिश कंटिन्यूएशन पर तुम देखो, क्लासिक बाय कैंडल, क्लासिक बाय कैंडल, क्लासिक बाय कैंडल, क्लासिक बाय कैंडल। तो क्लासिक बाय कैंडल कैसे बनी है, ओपन हल्के सी विक नीचे, बॉडी ऊपर, हल्का सा विक ऊपर, ओपन लो हाई एंड क्लोज, ओपन लो हाई एंड क्लोज, ओपन लो हाई एंड क्लोज। तो ये हमारे पास एक क्लासिक बाय कैंडल, ठीक है, ये हमारे पास एक क्लासिक बाय कैंडल, इसको जो कर देता हूँ, ये क्लासिक बाय कैंडल। ये हमारे पास एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बना, ये बुलिश रिवर्सल। सेम ऐसा ही बेरिश रिवर्सल कैंडल बनता है और क्लासिक सेल कैंडल बनता है, ठीक है। और इंडिसीजनल कैंडल को तुम देखो अगर, तो तुम्हें इंडिसीजनल कैंडल कहाँ पे नज़र आएगा, जब किसी जगह पर प्राइस ऐसा कैंडल बनाएगा, तो ये क्या होगा, इसका मतलब है इनडिसीजनल। ये भी इनडिसीजनल कैंडल है, ये भी एक इनडिसीजनल कैंडल है, ठीक है, ये भी इनडिसीजनल इनडिसीजनल। प्राइस में तुम कहीं पर भी देखोगे तो तुम्हें इन तीन कैंडल्स के अलावा कोई और कैंडल नज़र नहीं आएगा। अगर अब आप नाम देते हो शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार और ये और वो, तो वो एक अलग बात है, बट जो आईसीटी कहता है वो यही है। प्राइस की जो फॉर्मेशन है, कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है, वो थ्री टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली इंडिसीजनल कैंडल, दूसरी बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल, ठीक है। अब ये बुलिश रिवर्सल है क्योंकि इसने क्या किया, तुम देख सकते हो, इसने कैंडल ने विक नीचे लगाया, छोटा सा विक नीचे लगाया, तो क्यों नीचे गया, नीचे को यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का की लेवल होगा, उसको डन किया और बाइंग में चला गया। सेम यहाँ पर बेरिश रिवर्सल कैंडल बनाया, यानी यहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम का की लेवल था, कोई एफ कोई शॉर्ट टर्म हाई जिसको स्वीप किया हो, या कोई एफ जिसके अंदर से ऑर्डर्स फिल किया हो, एफ को बैलेंस किया हो, इम्बैलेंस को, और वहाँ से रिवर्सल कैंडल बना दिया। और ये देखो यहाँ पर क्लासिक बाय एंड क्लासिक सेल कैंडल, जस्ट ये तीन तरह की कैंडल्स फॉर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है। चलता हूँ अभी, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हायर टाइम फ्रेम का की लेवल क्या होता है। इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो हमारे पास कोई भी लेवल, ऐसा एरिया जहाँ पर लिक्विडिटी हो, ठीक है, जिस जगह पर लिक्विडिटी हो या पोटेंशियल रिवर्सल का चांस हो, जिस जगह पर पोटेंशियली प्राइस रिवर्स कर सकता हो, उसको हम कहते हैं की लेवल हायर टाइम फ्रेम का। हायर टाइम फ्रेम का की लेवल हमारे पास क्या होता है, डेली, वीकली और मंथली, ये हायर टाइम फ्रेम है। अब इसके ऊपर तुम देखो, हमारे पास ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो स्टिल बेरिश है, यानी हर अप क्लोज कैंडल नीचे के लिए सपोर्ट कर रहा है, लो ब्रोकन थ्रू द हाइज, हाइज बीन ब्रोकन थ्रू द लोज, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें क्या बताते हैं, ऑर्डर फ्लो के अंदर हम देखते हैं कि जो उनसे हाई हैं वो रिस्पेक्टफुल हैं, और जो लो हैं वो हाई के थ्रू ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तुम देख सकते हो ये हमारा बेरिश ऑर्डर फ्लो है। कैसे, इस हाई को देखो, इसने इस लो को ब्रेक किया, फिर इस हाई ने इस लो को ब्रेक किया, लेकिन ये हाई ने इस हाई को नहीं लिया, देन इस हाई ने इस लो को ब्रेक किया, बट स्टिल इस हाई को नहीं लिया, ठीक है। हाइज बीन ब्रोकन थ्रू द लोज एंड लोज बीन ब्रोकन थ्रू द हाइज। अगर बुलिश है तो हाइज बीन ब्रोकन थ्रू द लोज, लो जो है वो हाई को ब्रेक करता हुआ जाएगा। हर प्रीमियम का एफ सपोर्ट करेगा, और डिस्काउंट का जो लेवल है, डिस्काउंट के अरेज जिनको पीडी अरेज कहते हैं, वो फेल होगा, ठीक है। प्रीमियम सपोर्ट करेगा और डिस्काउंट फेल होगा अगर बेरिश ऑर्डर फ्लो है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑर्डर फ्लो क्या है, क्लीन बेरिश ऑर्डर फ्लो है। हर हाई को
रिस्पेक्ट दी जा रही है और लो को तोड़ दिया जा रहा है। इससे हमें पता लगता है कि यार प्राइस डाउन साइड पे कंटिन्यूसली जा रहा है, हमारा ऑर्डर फ्लो बेरिश है, तो हमने ऊपर से सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करनी है। और लिक्विडिटी यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये हमारे पास वीकली का मंथली का एक लेवल है जहाँ सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और रिटेलर्स के लिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का जोन काम कर रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के तौर पर। मेरे पास अब यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का एक की लेवल है, वो ये कैसे, यहाँ पे मैं चलता हूँ मंथली के ऊपर, तो ये मंथली का क्या है, एक एफ है, ठीक है। और वीकली पर क्या है, वीकली पर ये देखो, तो इस लो को प्राइस ने क्या किया, रिस्पेक्ट दिया। यानी इस जगह पर लोगों ने बाइंग किया। अब उन सब लोगों के लेवल, इस लेवल पर सब लोगों के एसएल कहाँ है, नीचे है। इस लो को रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई है और प्राइस सीधा ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ पर लोगों ने बाइंग किया, तो इस लो के यहाँ पर क्या था, ऐसा बाइंग हुई यहाँ पर, ये की लेवल था, ठीक है, ये की लेवल था। तो जब इस की लेवल से भी बाइंग हुई, तुम्हें अपनी आंखों को ट्रेन करना है, तुम्हें नज़र आना चाहिए चार्ट के ऊपर। अब जब इस जगह पर भी लोगों ने बाइंग किया है, तो लोगों के एसएल कहाँ है, इसके नीचे, ठीक है, यानी और लिक्विडिटी। दोबारा प्राइस आया, फिर ऊपर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर लोगों ने बाइंग की, फिर ऊपर गया, फिर लोगों ने बाइंग की, तो ये सारा लिक्विडिटी क्रिएट हो गया। इसको इंजीनियर्ड लिक्विडिटी कहा जाता है। ये लिक्विडिटी जनरेट की गई है यहाँ पे। मेरे पास अब ये की लेवल बन गया है। ये मेरे पास क्यों की लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ये मंथली का एक एफ है, ठीक है। यानी हायर टाइम फ्रेम का डेली, वीकली एंड मंथली का कोई भी एफ ऑर्डर ब्लॉक, और उसके अलावा जैसे कि ये एक शॉर्ट टर्म लो है, ये एक लो, ठीक है, प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई, जैसे कि ये एक लो है, इसको स्वीप किया गया, ब्रेक किया, ये एक लो हो गया, ये लो हो गया, ये लो हो गया। उसके बाद अगर मैं डेली पे तुमको दिखाऊं, तो डेली के ऊपर तुम देख रहे हो एक शॉर्ट टर्म लो, ये ब्रेक हुआ, प्राइस हल्का सा ऊपर गया, फिर इस लो को ब्रेक किया। तो यहाँ पर ऊपर क्या था, ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक की लेवल था, ठीक है, एक हायर टाइम फ्रेम का की लेवल था, लिक्विडिटी था, प्राइस ने उसको स्वीप किया और डाउन साइड में ऑर्डर फ्लो के साथ कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, तो ऊपर क्या करने गया, ऊपर क्या था ऐसा, तुम देख सकते हो, ये सारा क्या है, रिजेक्शन। एक बार प्राइस यहाँ से जब गया नीचे, तो जब दोबारा आया, लोगों ने क्या किया, सेलिंग किया, इस कैंडल पर सेलिंग हुआ, इस कैंडल पर सेलिंग हुआ। अब छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर टर्टल बॉडी सूप टाइप कुछ हो रहा होगा, लेकिन जब वो हो गया, कंफर्मेशन मिल गया, तो ये यहाँ पे क्या है, जिसके सपोर्ट से प्राइस नीचे जा रहा है, वो एक की लेवल है। वो कौन सा की लेवल है, वो ये एफ है, जो कि स्टिल इंटैक्ट है, ठीक है। अभी भी इस एफ को पूरी तरह बैलेंस नहीं किया गया, ये स्टिल इंटैक्ट है। अब ये देख रहे हो, अब ये क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये की लेवल है। ये शॉर्ट टर्म लो है जो ब्रेक हुआ, तो इसके नीचे क्या था, लिक्विडिटी थी बहुत सारी, ये क्या था, ये एक शॉर्ट टर्म लो था, इसको नीचे क्या था, स्वीप किया प्राइस ने, लिक्विडिटी थी बहुत सारी, लिक्विडिटी ली, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। ये क्या है, ये स्विंग, इस स्विंग को देखो, ये की लेवल है। यानी ऐसे लेवल जिस जगह पर बहुत सारी लिक्विडिटी जमा पड़ी हो, जहाँ से पोटेंशियली प्राइस रिवर्स कर सकता हो, उसको हम कहते हैं की लेवल, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम के की लेवल्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं, मंथली, वीकली और डेली, ठीक है। ये होता है की लेवल, हायर टाइम फ्रेम का की लेवल। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारे पास कैंडल स्टिक्स के पैटर्न कैसे होते हैं, कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये हमारे पास कैंडल स्टिक की टाइप्स हैं, 3 तरह की कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होती है, जस्ट 3 टाइप्स की कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट बेनिफिशियल होगी, ठीक है, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो आपको नॉलेज देगी, वो जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, जो चार्ट के ऊपर आपको समझ नहीं आती। और अगर अभी भी आप ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, यानी कैंडल अनाटमी के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं जल्द ही उसके बारे में भी आपको वीडियो दूंगा, और कैंडल अनाटमी के ऊपर हम बात करेंगे।